ये खबर यूपी पुलिस के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। एक ऐसी वारदात जिसमें सरे बाजार कुछ गुंडे एक शख्स को अगवा कर लेते हैं, भीड़ में मौजूद इस वाकये का वीडियो भी बनाते हैं और फरियाद पुलिस तक पहुंचती है, लेकिन ना तो अगवा करने वाले पकड़े जाते हैं और ना ही अगवा हुआ शख्स मिलता है, बल्कि 20 घंटे गुजरते गुजरते अगवा किए गए शख्स की लाश नोएडा से चंद किलोमीटर दूर गाजियाबाद से बरामद हो जाती है। गुंडों ने कायदे कानून का कैसा मजाक बना रखा है और पुलिस कैसे इस मजाक की तमाशबीन बनी, इस बात की इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती। अरे थोड़ी बढ़िया से जाओ इसमें। अरे सकल तो देखो बदमाश की। अरे वीडियो मत बना। वो सरेआम एक शख्स को बीच बाजार से अगवा कर ले गए। घर वाले वीडियो फुटेज के साथ पुलिस से फरियाद करते रह गए। मेरे भाई हैं बड़े, कल शाम 5:30 बजे किडनैपिंग हुई उनकी। पुलिस अपने दफ्तर में बैठकर विवेचना करती रह गई। उन्होंने तहरीर में नाम दिए गए हैं, बट इसमें पूरी विवेचना करी जा रही है और जो लोग उठा के ले गए हैं उन सबके विरुद्ध इसमें कार्रवाई की जाएगी। और चंद घंटों के अंदर अगवा शख्स की लाश बरामद हो गई। अरे थोड़ी बढ़िया से। ऐसी जांच और ऐसी विवेचना शायद यूपी पुलिस ही कर सकती है, जहां बीच बाजार से एक शख्स को अगवा किए जाने की शिकायत न सिर्फ वक्त रहते पुलिस को दी जाती है, बल्कि सबूत के तौर पर वो वीडियो क्लिप भी दिया जाता है जिसमें अगवा करने वाले गुंडे भी साफ साफ नजर आते हैं। लेकिन सितम देखिए कि इतना होने के बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पाती और सैकड़ों लोगों के बीच से एक शख्स को अगवा करने वाले लोग उसे मौत के घाट उतारकर गायब हो जाते हैं। कहानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की है, जहां बीच बाजार से एक शख्स को शनिवार की शाम अगवा कर लिया गया। इलाके के रामपुर मार्केट में शाम के करीब 5 बजे अचानक कुछ लोगों ने एक शख्स को बालों से पकड़ा और उसे जबरन कार में बिठाने लगे। बजाओ इसमें। अरे सकल तो देखो बदमाश की। अरे भरे बाजार में जारी इस हंगामे के तमाशबीन सैकड़ों लोग थे। कोई हंस रहा था तो कोई अपने पंजों पर खड़े होकर इस शख्स की लाचारी का मंजर देख रहा था, जबकि दुश्मनों से घिरा वो नौजवान बार बार भीड़ से खुद को बचाने की फरियाद करता रहा। मजा। लेकिन यहाँ किसी को शायद उसके डर और तकलीफ से कोई वास्ता नहीं, लिहाजा किसी ने उसे बचाने या अगवा करने वाले लोगों को रोकने टोकने की भी कोशिश नहीं की। अलबत्ता भीड़ में से ही किसी ने अपने मोबाइल पर यह मंजर जरूर शूट कर लिया और फिर थोड़ी ही देर में कार से आए ये 4 से 5 बदमाश इस नौजवान को अगवा कर भागने में कामयाब हो गए। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता था। अगवा किए गए शख्स के घर वाले इसी वीडियो क्लिप के साथ पुलिस से फरियाद करते रह गए और चंद घंटे गुजरते गुजरते गुंडों के हत्थे चढ़े शख्स की लाश नोएडा से सटे गाजियाबाद से बरामद हो गई। बंद कमरे में बैठकर विवेचना करने वाली पुलिस के लिए ये बेशक कुछ लोगों की आपसी रंजिश का मामला था, जिसमें एक कत्ल भी हो गया। लेकिन अगर पुलिस वाकई चौकस होती और उसने वक्त रहते इस वीडियो क्लिप के जरिए गुनहगारों को पकड़ने की असरदार कोशिश की होती, तो शायद यूं सरेआम अगवा किए जाने के बाद एक शख्स की जान नहीं चली जाती। वैसे अब बीच बाजार से अगवा कर मार डाले गए इस शख्स की अगवा करने वाले लोगों के साथ दुश्मनी की जो कहानी सामने आई है वो भी कम चौंकाने वाली नहीं है। जिस वक्त ग्रेटर नोएडा में भीम गुर्जर का अपहरण हुआ, उस वक्त वहां पर अच्छी खासी भीड़ मौजूद थी। तमाशाई भीड़ लगातार इस किडनैपिंग का लाइव वीडियो बना रही थी, लेकिन किसी ने भी पुलिस को इत्तला करने की जहमत नहीं उठाई। यहां तक कि लाइव किडनैपिंग का यह वीडियो वायरल हुआ और पुलिस के पास भी पहुंचा। इस वीडियो में अपहरणकर्ताओं की तस्वीरें कैद थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अपहरणकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाई। नतीजा यह हुआ कि आखिरकार भीम गुर्जर की लाश पुलिस को बरामद हुई। कैमरामैन प्रताप और भूपेंद्र चौधरी के साथ पुनीत शर्मा, ग्रेटर नोएडा, आज तक। ऐसे ही नहीं, हिंदी फिल्मों में पुलिस को एकदम आखिर में आते हुए दिखाते हैं।
ग्रेटर नोएडा के बाजार में शूट किए गए 36 सेकंड के उस वीडियो क्लिप के जरिए अगर पुलिस ने कातिलों को वक्त रहते पकड़ने की कोशिश की होती तो शायद एक जिंदगी बच सकती थी। लेकिन पुलिस बंद कमरे में विवेचना करती रह गई और उधर कायदे कानून की चिंदियां बिखेरते बदमाश एक शख्स की जान लेकर उसके आंखों के सामने से गायब हो गए। वाहरी यूपी पुलिस और वाहरी पुलिस की विवेचना। अरे निकल जा बड़ी बढ़िया से जाओ इसमें। अरे शकल तो देखो बदमाश की। ग्रेटर नोएडा के बीच बाजार में शूट किया गया 36 सेकंड का ये वीडियो क्लिप सालों तक यूपी पुलिस को उसके निकम्मेपन के लिए मुंह चिढ़ाता रहेगा। एक ऐसा वीडियो क्लिप जिसमें सैकड़ों लोगों के बीच से स्विफ्ट कार में आए गुंडे एक शख्स को मारते पीटते हुए अपने साथ अगवा कर ले गए और पुलिस शिकायत के साथ साथ वीडियो मिलने के बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई और अगवा किए गए शख्स का कत्ल हो गया। हमारे पास वीडियो है, हमने सब कुछ पुलिस को दिखा दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बस आश्वासन दिए जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ कल से, और अब तक ना उनका फोन भी ट्रेस नहीं हो रहा। ऑन है फोन, तब भी कोई ट्रेसिंग नहीं हो रही। इन पे पैसे दे रखे इन्होंने, हम लोनी थाने में गए, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल कैमरे में कैद किडनैपिंग और फिर कत्ल की इस रोंगटे खड़े करने वाली वारदात के पीछे दो परिवारों के बीच चली आ रही अदावत की पुरानी कहानी है। पुलिस की माने तो ग्रेटर नोएडा के रामपुर मार्केट से जिस शख्स को अगवा किया गया उसका नाम भीम सिंह था। गाजियाबाद के लोनी इलाके का रहने वाला 30 साल का भीम सिंह कत्ल के एक मामले में मुलजिम था और हाल ही में जेल से छूट कर निकला था। भीम सिंह, उसके पिता रामकिशन और रिश्तेदार ज्ञानेंद्र पर बबलू नाम के एक शख्स के कत्ल का इल्जाम था। इस मामले में रामकिशन और ज्ञानेंद्र को तो उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन भीम सिंह छूट गया। हालांकि उसके जेल से निकलने के बावजूद बबलू के घर वाले बदले की आग में जलते रहे और शनिवार को जैसे ही भीम सिंह गाजियाबाद से अपने एक रिश्तेदार से मिलने ग्रेटर नोएडा के रामपुर पहुंचा, उसे बबलू के घर वालों और दोस्तों ने अगवा कर लिया। बेसिकली ये लोनी गाजियाबाद के रहने वाले थे और ये दूसरी पार्टी जो है जिनसे इनकी पुरानी दुश्मनी चल रही थी, उन्हीं से किसी मसले में मिलने के लिए या कोई वारदात को अंजाम देने के लिए, ये हम नहीं कह सकते, ये भी जांच का विषय है। उस चीज़ के लिए दोनों पक्ष वहाँ पे सूरजपुर में इकट्ठा हुए। वहाँ पे इनकी काफ़ी मारपीट और बातें हुई, जिसके बाद में ये अपहरण हुआ। इन लोगों में कानून या पुलिस का कितना खौफ था, कैमरे में कैद सरे बाजार हुई किडनैपिंग की इस वारदात से ही ये साबित हो गया। अगवा करने की ये वारदात शाम 5 बजे हुई। खबर मिलते ही भीम सिंह के घर वाले फौरन वीडियो क्लिप के साथ पुलिस के पास पहुंचे। जिन्होंने अगवा किया था उनके बारे में बाकायदा नामजद शिकायत की, लेकिन इतना होने के बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर सकी और 20 घंटे गुजरते गुजरते यानी दूसरे दिन दोपहर 1 बजे के आसपास भीम सिंह की लाश गाजियाबाद के ही हिंडन नदी के पास लावारिस हालत में बरामद हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर बदमाशों को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक शख्स को सरे बाजार यूं उठा कर ले गए। क्या पूरे बाजार में दूर दूर तक कोई भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था? और क्या ऐसी वारदात में भी पुलिस को पहले एफआईआर लिखवाए जाने का इंतजार था? जब किडनैपिंग की वारदात सैकड़ों लोगों के बीच हुई तो फिर पुलिस को खबर क्यों नहीं मिली? उसके लोकल इंटेलिजेंस का क्या हुआ? क्यों पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके की नाकेबंदी नहीं की? वीडियो फुटेज और नामजद रिपोर्ट के बावजूद क्यों पुलिस गुनहगारों तक नहीं पहुंच पाई? दो जिलों की पुलिस के आपसी तालमेल का क्या हुआ? कैसे कातिल अगवा किए गए शख्स की जान लेकर लाश गाजियाबाद में निपटा गए? जाहिर है ये सवाल अपने आप में पुलिस के काम करने के तौर तरीके की असलियत बयान करते हैं और पुलिस को इन सवालों का जवाब हर हाल में देना होगा। भूपेंद्र चौधरी के साथ पुनीत शर्मा, ग्रेटर नोएडा, आज तक।